Hello bachcho, let's read the question first. The question reads, two species of garter snakes occur in the same geographic areas, but one lives mainly in water and the other mainly on the land. Consequently, they do not encounter one another and so do not interbreed. This is an example of pre-zygotic isolation caused by. यहाँ पे बच्चों आपको चार ऑप्शन गिवन है और आपको बताना है इन चारों में से वो कौन सा रीजन हो सकता है प्री-zygotic आइसोलेशन का। तो यहाँ जो की कंसेप्ट हम रिवाइज करेंगे बच्चों, उस की कंसेप्ट के रिवीजन में हमारे पास एवोल्यूशन का एक बहुत फंडामेंटल स्टेप होता है जिसे हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन जब तक नहीं हो तब तक ओल्ड स्पीशीज से न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन नहीं होता। ये रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का मतलब होता है कि जो अब नई स्पीशीज बन रही है और जो पुरानी स्पीशीज है, एंसेस्ट्रल स्पीशीज है, ये आपस में इंटरब्रीड ना कर पाए। इस तभी क्या होगा, इस नई स्पीशीज का फॉर्मेशन होगा। अब इस रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन को वैलिड करने के लिए नेचर ने कुछ फंडामेंटल प्रोसीजर रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका ये जो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन रहे, आइसोलेशन का मतलब सेपरेशन से होता है बच्चों के एक दूसरे से रिप्रोडक्शन शो नहीं कर सकते। ये कब कब ऑपरेशनल हो सकता है बच्चों, ये तीन मेजरली ये दो स्टेप्स पे ऑपरेशनल होता है। एक होता है हम जिसे कहते हैं प्री ज़ाइगोटिक और एक हमारे पास होता है बच्चों जिसे हम कहते हैं पोस्ट ज़ाइगोटिक। दो स्टेप पे ये फंडामेंटली ऑपरेट करता है। ये जो इवेंट होता है प्री ज़ाइगोटिक आपका, ये कभी भी आपका ज़ाइगोट बनने नहीं देता। इसकी वजह से आपका ज़ाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होता। और पोस्ट ज़ाइगोटिक यानी ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं बच्चों इसको। इसके केस में क्या होता है बच्चों, ये अगर किसी भी तरह से आपका ज़ाइगोट बन भी जाता है तो वो क्या करेगा, ज़ाइगोट जो है वो सर्वाइव नहीं करेगा। ये जो प्रोसेस हो इसमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं, ये ज़ाइगोट को सर्वाइव नहीं करने देते। यहाँ हमारा बच्चों प्री ज़ाइगोटिक आइसोलेशन आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, प्री ज़ाइगोटिक आइसोलेशन को रिवाइज करेंगे। प्री ज़ाइगोटिक आइसोलेशन के केस में बच्चों हमारे पास अलग अलग नेचर ने मैकेनिज्म रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल टेम्पोरल। टेम्पोरल आइसोलेशन क्या स्टेट करता है बच्चों, कि जो ब्रीडिंग का सीजन होता है वो ब्रीडिंग सीजन कैसे कर जाएगा, सेपरेट कर जाएगा। अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल स्नेक का एग्जाम्पल गिवन है, तो ये इस केस में अगर टेम्पोरल आइसोलेशन वर्क कर रहा होता तो स्नेक्स का ब्रीडिंग सीजन जो होता वो अलग होता। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या ऐसा कुछ गिवन हमें दे रहा है कि ब्रीडिंग सीजन इन दोनों का नहीं है सेम, या सेम है ऐसा कुछ हमें मेंशन कर रहा है, नहीं कर रहा। ब्रीडिंग सीजन के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। इसका मतलब टेम्पोरल आइसोलेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक रॉन्ग आंसर हो जाएगा, इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों आपके पास इकोलॉजिकल आइसोलेशन। इकोलॉजिकल क्या स्टेट करता है बच्चों, इकोलॉजिकल हमारा सेपरेट करता है कि अगर आपकी दो स्पीशीज जो होती हैं वो किसी ज्योग्राफिक बैरियर से सेपरेट कर जाएं। ज्योग्राफिक बैरियर जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन स्टेट कर रहा है कि आपका जो स्नेक का एक स्पीशीज है वो कहाँ पे रहता है, इस लैंड पे रहता है, और दूसरा कहाँ रह रहा है, वाटर में रह रहा है। तो ये कैसा हो गया बच्चों, ज्योग्राफिक सेपरेशन हो गया। तो यही हमारा इकोलॉजिकल प्रीजाइगोटिक आइसोलेशन कहता है कि दो स्पीशीज ज्योग्राफिक बैरियर की वजह से अगर कभी मीट ना कर पाए तो लॉन्ग टर्म के बाद ये आपस में कभी भी ब्रीड नहीं कर पाती। तो इस अकॉर्डिंग देखा जाए तो बच्चों इकोलॉजिकल आइसोलेशन ही हमारा क्या हो जाता है, एक करेक्ट आंसर हो जाता है। बट हम थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन को भी रिकैप करते हैं, बिहेवियरल मैकेनिकल आइसोलेशन। बिहेवियर मैकेनिकल ये स्टेट करता है बच्चों कि आपका जो कॉपुलेटरी एक्शंस होते हैं, कि कई बार जो स्पीशीज होती हैं बिहेवियरल जो आपका सेपरेशन होता है उसके केस में, जैसे आपका मेटिंग का डांस हो गया या आपका कोई सॉन्ग हो गया, कुछ एनिमल्स में कॉपुलेटरी एक्शंस हो गए, ये जो होते हैं ये आपका क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाते हैं। तो इनकी वजह से क्या होता है, एक सेपरेशन आ जाता है। एक पर्टिकुलर स्पीशीज का एक पर्टिकुलर डांस हो जाएगा जो अपनी ही स्पीशीज के लोगों को, मेंबर्स को कॉल करेगा फॉर सेक्सुअल एक्टिविटीज। बट ये क्या कर जाता है, स्पीशीज टू स्पीशीज वेरी करने लगता है जिसकी वजह से एक रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो जाता है। बट हमारा क्वेश्चन ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं कर रहा है, तो ये भी हमारा क्या हो जाता है, एक रॉन्ग ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट आता है बिहेवियर आइसोलेशन, नेक्स्ट हमारे पास लास्ट आता है आपका मैकेनिकल आइसोलेशन। मैकेनिकल आइसोलेशन स्टेट करता है बच्चों कि अगर आपके जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो उनकी जो शेप एंड स्ट्रक्चर होता है
वो बहुत डिफाइंड हो जाता है एक पर्टिकुलर स्पीशीज के केस में। तभी वो क्या होता है, एक पर्टिकुलर स्पीशीज का मेल अपनी ही फीमेल के साथ ब्रीडिंग शो कर सकता है। तो डेफिनेट जो आपके शेप एंड स्ट्रक्चर होते हैं वो एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का। बट यहाँ पे वो हमें नहीं ऐसा कुछ भी स्टेट कर रहे कि दोनों स्नेक्स के बीच में कोई मैकेनिकल आइसोलेशन है या उसके सेक्स ऑर्गन के स्ट्रक्चर में कुछ फर्क है। तो ये भी हमारा क्या हो जाता है, एक इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाता है। सारी रिवीजन के बाद हमें ये समझ में आया बच्चों कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जो आपका फाइनल आंसर बनेगा वो क्या बनेगा बच्चों, वो बनेगा आपका इकोलॉजिकल isolation. So final answer to the given question will be ecological isolation. Hope you have understood this question well बच्चों. Best of luck.